क्या आपने किसी ऐसे नेता का नाम सुना है जो खुद किताबों और कोचिंग क्लासों से निकलकर सीधे आंदोलन के बीचों बीच पहुंच गया हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉबी पवार की। वो चेहरा जिसने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की पेपर लीक घटनाओं को लेकर चल रहे आंदोलन को दिशा दी है। देहरादून की सड़कों पर उमड़ते जनसैलाब के बीच, बैनर्स और नारों के बीच जब भीड़ में कोई आवाज सबसे तेज गूंजती है तो वो अक्सर बॉबी पवार की ही होती है। बॉबी पवार कौन है? यह सवाल हर किसी के जहन में आज है। पहाड़ के एक साधारण परिवार से आने वाला बॉबी वही संघर्ष झेल चुके हैं जो आज हजारों लाखों बेरोजगार युवा झेल रहे हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, सालों की मेहनत और फिर एक झटके में सपनों का चकनाचूर हो जाना, यही दर्द उन्हें युवाओं का अपना नेता बना गया। और ये कोई अचानक की कहानी नहीं है दोस्तों। बॉबी पवार लंबे समय से छात्र आंदोलनों और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने टिहरी गढ़वाल से अपनी किस्मत भी आजमाई। वो अलग बात है कि जीत नहीं मिली, लेकिन तीसरे स्थान पर आकर उन्होंने साफ कर दिया कि युवा वोटर अब उन्हें गंभीरता से ले रहा है। और अब हालिया पेपर लीक ने बॉबी पवार को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। देहरादून से लेकर छोटे कस्बों तक जहां जहां विरोध हो रहा है, वहां वहां बॉबी पवार सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कभी रैली का नेतृत्व करते हुए, कभी पुलिस बैरिकेड्स के सामने युवाओं को संभालते हुए, तो कभी मंच से गूंजती आवाज में कहते हुए कि ये राजनीति नहीं, न्याय की लड़ाई है। दोस्तों, सवाल यह है कि आंदोलन की मांगे क्या है? तो आंदोलन की मांगे बिल्कुल साफ है। पहला, विवादित परीक्षा रद्द हो। दूसरा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। यहां दांव पर भविष्य है, विश्वास है और उम्मीदें भी है। हर साल लाखों युवा मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग में हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो लगता है कि मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम में सेटिंग और सिफारिश ही सब कुछ है। देहरादून में हाल ही में हुए विरोध में एक अभ्यर्थी ने कहा था कि हम हर साल एक ही लड़ाई क्यों लड़ें, हमें सिर्फ वादे नहीं, स्थायी बदलाव चाहिए। और यही लाइनें आंदोलन की धड़कन भी बढ़ गई। सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर बार परीक्षाओं में लीक का साया मंडराता है? क्यों हमारा सिस्टम इतना कमजोर साबित होता जा रहा है? सरकार ने जांच बैठाई तो है, अफसरों को निलंबित भी किया गया है, एसआईटी भी गठित हुई है और सख्त कानून बनाने की बात हो रही है। ऑलरेडी एक नकल विरोधी कानून है उत्तराखंड में। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने से समस्या खत्म हो जाएगी? आलोचकों का कहना है कि नहीं। जब तक भर्ती प्रक्रिया की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक हर साल नए नए घोटाले सामने आते रहेंगे। युवाओं का गुस्सा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह गुस्सा सालों से जमा होती निराशा का एक विस्फोट है और इस विस्फोट को दिशा दे रहे हैं बॉबी पवार। विश्लेषकों का मानना है कि बॉबी का यह उदय उत्तराखंड की राजनीति में युवा शक्ति के बढ़ते दबाव का संकेत है। आज बॉबी एक आंदोलनकारी है, कल वो प्रदेश की राजनीति का अहम चेहरा बन सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह युवाओं से उनका जुड़ाव है वो उन्हें और भी ताकतवर बना रहा है। मंच से बॉबी का एक संदेश अब बार बार दोहराया जा रहा है कि ये सिर्फ एक भर्ती की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। जो युवाओं ने खोया है उसे वापस पाने की लड़ाई है। दोस्तों, उत्तराखंड का युवा अब खामोश नहीं है। देहरादून के गलियों से लेकर पहाड़ी कस्बों तक एक नई आवाज गूंज रही है और उस आवाज का नाम कहीं ना कहीं बॉबी पवार है। अब देखना यह कि सरकार युवाओं की इन मांगों को ठोस सुधारों में बदल पाती है या नहीं, क्योंकि अगर इस बार भी सिर्फ वादे हुए तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है, ऐसी संभावना है। और बॉबी पवार के लिए भी यह पल किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। यह वही मौका है जब एक आंदोलनकारी एक असली नेता बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बॉबी पवार युवाओं की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या यह आंदोलन सिर्फ नारे तक सिमट रह जाएगा या फिर सच में बदलाव की कोई शुरुआत होगी भी? कमेंट में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस मुद्दे से जुड़ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां मिलेगी आपको वो खबर जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है।